गांधरबल सेम कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पे उमर साहब ने अपनी टोपी उतारी थी। जम्मू कश्मीर का तवारीखी ये दौर रहेगा जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब सबसे कमजोर चीफ मिनिस्टर माने जाएंगे। 35,000 SPOs जिनकी फैमिली जुड़ी है इनके साथ, वो 24/7 तैनात रहते हैं सड़कों पे। कैसर साहब को गांधरबल आवाम से प्यार है या फिर कैसर साहब को इलेक्शन जीतना था? और ये तवारीखों के पन्नों में लिखा जाएगा जिसको शायद एक सिंपल सा मुलाजिम ट्रांसफर करने के लिए दिल्ली से पूछना पड़ता है। आजाद साहब वो भी मोदी जी के साथ, अल्ताफ बुखारी साहब वो भी मोदी जी के साथ, सजाद लोन साहब, सबको इन्होंने कहा बी टीम सी टीम, खुद ये ए टीम है। अभी खाली 4 महीने हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम ने हम पे एतमाद किया, भरोसा किया, 5 साल के लिए हमें मैंडेट दिया। आने वाले टाइम पे हर चीज़ पे बात करेंगे, आने वाले टाइम पे हर मसले मसाइल जो आवाम के हैं वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। उमर साहब ने हाल ही में इन सब बातों का जिक्र किया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? समय है इनके पास, सहरी और इफ्तियार 2 टाइम पे यहाँ पे बिजली नहीं होती। आपने कहीं का नहीं छोड़ा है जम्मू कश्मीर के आवाम को, आप तो मजाक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ साथ गांधरबल की डेवलपमेंट पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी के जिला सदर गांधरबल जिन कैसर सुल्तान साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कैसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एहसान परदेसी साहब का एक बयान सामने आता है, तनवीर सादिक साहब का दूसरा बयान सामने आता है। क्या कैसर सुल्तान साहब जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पे शराब पे बैन होनी चाहिए? पहले मैं अपने नाजरीन को सलाम अर्ज करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय पे जो है इन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं जो हमारी सोसाइटी में जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा नसूर बन के फैल चुका है। मुझे नहीं लगता है कि इस शराब के बैन करने के लिए कोई बंदा खास करके कश्मीर में ना कर सकता है। भी आजाद साहब ने इस पर ट्वीट नहीं किया, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर ट्वीट किया। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो सियासत है वो ट्वीट पे महदूद नहीं है। वो एक हकीकती ज़िंदगी जो है, हकीकत सियासी समाजी ज़िंदगी है, वो बसर करते हैं। वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। आप उनके जो बयानात हैं आप उनको देख सकते हैं कैसे क्या होता है। वो एक बहुत कदावर लीडर है। ट्विटर पे रहना, फेसबुक पे रहना, आजकल मैं देखता हूँ ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में महबूबा जी की जो ट्वीट्स होते हैं, वहीद साहब के जो बयानात होते हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये आपस में इनका एक ब्लेम गेम चल रहा है। मुझे लगता है ये जोकरों का एक बड़ा एक मैदान है जिसमें ये खेल कूद कर रहे हैं। एक कह रहा है कि भाई PDP ने क्यों नहीं बैन किया था शराब को, दूसरा कह रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों नहीं शराब को बैन किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस इंसान को शेर बनने की ख्वाहिश है उसको चूहे खाने की आदत जो है वो पहले बुला देनी चाहिए। आज भी ये शायद चूहे खाने की आदत रखते हैं तो शेर कभी नहीं बन सकते। अगर आपको यहां पे एक निज़ाम कायम करना है जम्मू कश्मीर में, अगर आप ड्रग्स पे बहुत बड़े जो है इवेंट्स करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, तो शराब को लेके भी जम्मू कश्मीर में अभी हमें सबसे बड़ी खुशकिस्मती है, हमारे अपने लीडरान चुन के आए हैं। जम्मू कश्मीर की अपनी आवाज़ अभी असेंबली में है, तो इन्हें चाहे पीछे जो भी हुआ, हमारे माजी में जो भी हुआ, उसको बुलाकर एक नए इनकलाब की ओर चले, जिसको हम कहते हैं कि एक नए कश्मीर की तामीर करें हम, उसका ख्वाब बुने हम। उमर साहब को चाहिए अभी वो इस बात के लिए खड़ा हो कि हमने यहाँ पे शराब को बैन करना चाहिए। 4 माह से भी ज्यादा अरसा हो चुके हैं यहाँ पर हुकूमत जो हमारी बनी है। क्या लगता है आपको कुछ बदलाव आ चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? कल जम्मू कश्मीर के अवाम की उम्मीदें जुड़ी थी, जो बजट आना था उसके लिहाज से एक उम्मीद जुड़ी थी
जम्मू कश्मीर के आवाम को। इन्होंने बहुत वादे किए थे इलेक्शंस में, खास करके उमर साहब ने, मुझे अभी भी याद है गांदरबल में उसने 2-3 बार ये चीज़ दोहराई कि मैं जी राशन देने के लिए, मैं जी बिजली, मैं जी सड़कें देने के लिए ये इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। इस इलेक्शन को चाहिए आप समझो, हमारे हुकूक छीने हैं इन्होंने 2019 के बाद, हमारे हुकूकों की पामाली हुई है। उस चीज को, उस इज्जत को, उस विकार को हमने बहाल करना है। इसीलिए मैं इस इलेक्शन में आ रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए वादाबंद होगी कि हम जो 2019 का डिसीजन था उसका करारा जवाब देंगे, उसका एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्टेट को बहाल करेंगे। जो बाहरी इलाकों से यहां पे जमीन लेने के लिए आएंगे, हम लैंड राइट्स हुकूक के लिए लड़ेंगे, हम यहां पे जॉब राइट्स के लिए लड़ेंगे कि उसमें हमें कोई पामाली ना हो, उसमें कोई हमें हक ना खाए। उस चीज के लिए हम जम्मू कश्मीर को, हम आश्वासन, हम वादा बंद हैं कि हम उसके लिए लड़ेंगे। मगर आज जब मैं देखता हूं, जब इन्होंने कल बजट पास किया, जो शायद महज एक मोहल्ले के लिए इन्होंने बजट बनाया था कि वाई जो भी ग्रान है कश्मीर में उनको हम बिजली 200 यूनिट फ्री फराहम कराएंगे। आप मुझे बताइए, डेटा सामने है हर किसी के पास। आज दौर जो है वो इंटरनेट का दौर है। वाई मुझे लगता है एक मोहल्ले में 4 घर होंगे। अगर इससे पहले कुछ थे भी, उनके जो राशन कार्ड्स हैं उनको काट दिया गया। जो रिसेंट इंस्पेक्शन करके इन्होंने सेंसस किया उस चीज का और उन्हें काटा, और वहां पे महज एक मोहल्ले में 2 या 3 घर वाई के बचे हुए हैं। आप मुझे बताइए, जब आपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिखा कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे, कहीं पे जिक्र नहीं है कि हम खाली महज वाई को देंगे। वहां पे लिखा हुआ है हम 200 यूनिट बिजली के फ्री फराहम करेंगे। उसके साथ साथ आप देखिए, आज माह मुबारक का महीना है, मुसलमानों का सबसे बड़ा मुकद्दस महीना है ये। बिजली की इनको बड़ी प्रिपरेशन चलती रहती है। उमर साहब जो है न्यूज में आता है, सोशल मीडिया में आता है कि माह मुबारक की बहुत ज्यादा तैयारियां हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 24/7 अब बिजली शायद फराहम करेगी। सहरी और इफ्तियार, ये 2 टाइम मुसलमान के लिए बहुत ही ज्यादा अभी मुफीद है, बहुत ही ज्यादा अहम है। इन 2 टाइम्स पे सेम कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूं। गांदरबल सेम कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पे उमर साहब ने अपनी टोपी उतारी थी कि मुझे आपने चुनना है, मुझे आपने वोट देना है, मैं चाहता हूं मैं यहां पे लोगों की हुकूमत, लोगों की खिदमत करूं। सहरी और इफ्तियार 2 टाइम पे यहां पे बिजली नहीं होती है। मुझे आप बताइए, 200 यूनिट्स को लेके मैं चल रहा हूं, आपने कहीं का नहीं छोड़ा है जम्मू कश्मीर के आवाम को। आप तो मजाक कर रहे हैं। मैं चाहता था, जम्मू कश्मीर की आवाम की बात जुड़ी थी कल, शायद ये वहां पे बजट में इंस्टीट्यूशंस को 1000 करोड़ देंगे, फलानी यूनिवर्सिटी को 1200 करोड़ देंगे, बिल्डिंग्स को इतना देंगे। जो इससे पहले जम्मू कश्मीर में जब रियासत होती थी, जब बजट पास होता था, हेल्थ केयर के लिए 1000 करोड़ दिया जाता था। जो बाकी फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, अच्छा रोड्स वाइडनिंग के लिए हजारों करोड़ दिया जाता था। कहां है वो? अनएम्प्लॉयमेंट, एसपीओज की बात मैं खुसूसन यहां पे आपको दोहराना चाहता हूं। 35,000 एसपीओज जिनकी फैमिली जुड़ी है इनके साथ, वो 24/7 तैनात रहते हैं सड़कों पे। उनके मुंह में, वो बेचारों के मुंह में वो लगी रहती है विसल बजाने के लिए। उनको क्या देते आप? वो बजट में तो कहीं नहीं है। उनकी फैमिलीज का फ्यूचर वो इनसिक्योर है। उन बेचारों को पता नहीं है कल को शायद इनको ये निकाल भी देंगे। मुझे लगता है आज भी जम्मू कश्मीर में लोगों को ये लग रहा है कि यहां पे गवर्नर राज ही चल रहा है। हमें कहीं पे नहीं दिख रहा है कि हमने अपनी गवर्नमेंट यहां पे खड़ी की है। हमें कहीं पे नहीं लग रहा है कि हमारे खुद के नुमाइंदे आज असेंबली में वहां पे वो झगड़ा कर रहे हैं। वहां पे कैसर साहब को इलेक्शन के टाइम की बात करेंगे। कैसर साहब को गांदरबल आवाम से प्यार है या फिर कैसर साहब को इलेक्शन जीतना था?
یہ باقی پولیٹیکل پارٹی الزام لگا رہی ہے آپ پہ. دیکھیے الیکشن جیتنا اللہ نے ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے لالچ، یہ ایک نیچرل چیز ہے ہر ایک انسان میں. ہر ایک انسان جیت کے لیے ہی محنت کرتا ہے کہ میں جیت جاؤں. پیار کب دکھائی دیتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے کوئی چیز دی پھر میں اس چیز پہ وعدہ بند رہتا ہوں. اگر میں کل کو کھڑا ہوتا ہوں یہاں کے لوگوں کی خدمت کے لیے، میری آزمائش انہی 5 سال میں ہو جائے گی. میرا پیار جو ہے، جو پھوٹ پھوٹ کے یہ کہہ رہے تھے نیشنل کانفرنس کہ ہمیں موقع دیجئے، ایک موقع دیجئے، ٹھیک ہے، تو یہ سب بننے کے بعد پتہ ہی چلتا ہے. تو میرا یہی رہتا ہے کہ میں نے الیکشن میں بھی ہر ایک جگہ یہ چیز دہرائی کہ ہمیں چاہیے، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگوں کہ ہمیں حق پہ رکھے. کل کو اگر ہمیں کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی طاقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور عوام جموں کشمیر کی یا گاندربل کی عوام مجھے کوئی ذمہ داری سونپتی ہے، تو اس ذمہ داری پہ کھڑا ہونے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کرے، اس کے لیے جو ہے مجھے رب عنایت کرے. کیجول لیبرس کو یہاں پہ کب تک سفر کرنا پڑے گا؟ ڈیلی ویجرز کو یہاں پہ کب تک سفر کرنا پڑے گا؟ جب یہاں پہ پی ڈی پی کی حکومت تھی، اب نیشنل کانفرنس کی حکومت ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کیجول لیبرز پہ، ان معصوم چہروں پہ آج تک یہاں پہ سیاست کی گئی ہے؟ دیکھیے میں کسی کو یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کے یہاں پہ بلیم نہیں کر رہا ہوں. میں سمپل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کل اگر بجٹ لانا تھا، ریزرویشن کی بات نہیں ہوئی، جو ہم پہ جو ایک اوپن میرٹ پہ تلوار ہے اس پہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، جو ایس ایس بی کے ریکروٹمنٹ پروسیس ہے اس پہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. میں چاہتا تھا کل بجٹ میں یہ بات کرے. یہاں پہ بے روزگاری ہے، یہاں پہ ہر ایک گھر میں 4 3 لڑکے نوجوان میرے بھائی میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں پوسٹ گریجویشن کر کے، اس پہ عمر صاحب نے کوئی بات نہیں کی. میں کسی کو کوئی چیز کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے جو ہمارے سامنے کشمیر کے عوام کے سامنے یہ چیلنج ہے. میں تو ایس پی اوز کی آپ کو بات کر رہا تھا، انہوں نے کل کہا اس بجٹ میں کہ ہم فری رائڈ کرائیں گے، بس سروس جو ہے وہ مہیلاؤں کے لیے، جو عورتیں ہیں، بہنیں ہماری مائیں ہیں، ان کے لیے فری کریں گے. مرحبا. مگر عمر صاحب اس سے پہلے جو آپ فری کر رہے ہو، اسی ایس آر ٹی سی سے میں کچھ ملازم تھے 300 کے زائد ملازم، وہ 1982 میں لگے اپوائنٹ ہوئے تھے، ان کے ابھی بھی کیس چل رہے ایریئرز کے، وہ ملے ہی نہیں ہیں انہیں. جو یہ بس سروس آج فری دے رہے ہیں، مجھے بتائیے پہلے ان 300 فیملیز کا ایشو سیٹل کیجئے. آپ ان کو سیلری نہیں مل رہی بیچاروں کو، ان کے ایریئرز بند ہیں، ان کے کورٹ میں کیس چل رہے ہیں، ایس آر او کیسز پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے گاندربل کی خستہ حالات کیا ہے. گاندربل کا انہوں نے کہا تھا، انہوں نے یہاں پہ بڑے وعدے کیے کہ ہم نے نالا سندھ کے لیے کام کرنا ہے. یہاں کے مزدور جن کا قرضہ سر پہ ہے، جنہوں نے ٹپر لائے ہوئے ہیں، جن کا بڑے بڑے جو انسٹالمنٹس مہینے کو ہیں، صبح سے شام تک وہ ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کوئی بھی کسی چیز کی بھی یہاں پہ سہولیت فراہم نہیں ہوئی پچھلے 4 مہینے سے. گاندربل میں جو یہ پچھلے کئی پروجیکٹس پینڈنگ تھے ان پہ کوئی کام نہیں سٹارٹ ہو رہا ہے. چاہے میں ہسپتال کی اپ گریڈیشن کی بات کروں، چاہے میں یہاں پہ سکولوں کی بات کروں، چاہے میں سڑکوں کی بات کروں، درہم برہم سارا ماحول ہے. یہ تو سیم کانسٹیٹنسی کی بات ہے، باقی تو رہی دوسرے علاقوں کی بات، ان سے تو ہم گلا بھی نہیں کر سکتے ہیں. ان سے تو ہم شاید عمر صاحب آج بھی ان کو صحیح میں لگ رہا ہے کہ یہ سی ایم نہیں بنے ہیں پوری طریقے سے. اب یہ پریاس کر رہے ہیں اپنے اور کہ میں نے جی وہ کرنا ہے، مگر یہ اس حساب سے آج بھی گلمرگ جا کے سیکنگ کرتے ہیں. یہ سونمرگ میں یہ مودی جی کی آج تعریفیں کر رہے ہیں. کل تک جو بھی آتا تھا وہ مودی جی کے ساتھ جڑا تھا. آزاد صاحب وہ بھی مودی جی کے ساتھ، الطاف بخاری صاحب وہ بھی مودی جی کے ساتھ، سجاد لون صاحب، سب کو انہوں نے کہا بی ٹیم سی ٹیم. خود یہ اے ٹیم ہے، خود یہ اے ٹیم ہے. آج جو ان کی تعریفیں رہتی ہے کہ مودی جی یہاں آئے تو سورج نکل آیا، ماحول بن گیا یہاں پہ، یہ تعریفیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اگر واقعی میں آپ دیکھیے
कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, वहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, अपने दम पे चीफ मिनिस्टर है। आप यूपी की बात कीजिए, आप दूसरे रियासतों की बात कीजिए, आप चंद्रबाबू नायडू की बात कीजिए, कैसे वो इनसे सेंटर से फंड्स लेते हैं, कैसे वो अपने स्टेट्स की जो है अपग्रेडेशन करते हैं, कैसे वो इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। आप देखिए, खाली महज जम्मू कश्मीर का तवारीखी ये दौर रहेगा जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब सबसे कमजोर चीफ मिनिस्टर माने जाएंगे और ये तवारीखों के पन्नों में लिखा जाएगा जिसको शायद एक सिंपल सा मुलाजिम ट्रांसफर करने के लिए दिल्ली से पूछना पड़ता है। ये कमजोरी जम्मू कश्मीर को पहले से भी थी, आज भी है। महज ये अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। अगर इन्होंने आवाज बुलंद की होती शायद हमें ऐसे रोंदा नहीं जाता। अभी खाली 4 महीने हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम ने हम पे एतमाद किया, भरोसा किया, 5 साल के लिए हमें मैंडेट दिया। आने वाले टाइम पे हर चीज़ पे बात करेंगे, आने वाले टाइम पे हर मसले मसाइल जो आवाम के हैं वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। उमर साहब ने हाल ही में इन सब बातों का जिक्र किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? समय है इनके पास, मगर कल जो बजट था उससे तो साफ जाहिर होता है कि ये किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। आज इन्होंने चार ही महीने हुए, 370 की कहीं बात नहीं हो रही है। खाली जुबान पे लाते ना, वो जुबान पे ये हुकूक की बात करते, आज तो ये हुकूकों की बात नहीं करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हमने जी कोई झगड़ा नहीं करना है मरकज के साथ, आज हमने जी जिसको लड़ना है वो लड़ेगा। ठीक है, मुझे आप बताइए, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 5 साल हुए कि इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने ये नहीं, इन्होंने तो जुबान पे भी नहीं लाया जो इनके मैनिफेस्टो में, जो इनके वादों में, जो इन्होंने वादे किए थे। महज जुबान पे लाते, महज अगर ये एक काम करते, 50 MLA इनके पास उठ के उधर धरने पे बैठते। कौन सी मारा मारी हो रही है? उमर साहब, अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप तो तारीफें रात दिन कर रहे हैं इनकी, आप तो इनके साथ बहुत ही चाहते हैं कि आपका मिलाप हो इनके साथ, बिछड़े हुए लोगों के साथ, क्योंकि इनका पहले से ही बीजेपी के साथ ये काबीना में रहे इनके साथ, तो इनका ये मिलाप और होना था। अब जो उमर साहब इस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, बेहतर था अगर वो अवाम के हित में आते, अवाम ने उनको वोट दिया है तो प्रोटेस्ट करते, तो इस चीज की मांग करते कि हमें जी रियासत दीजिए। मैं तो इतना कमजोर चीफ मिनिस्टर हूं, तवारीख में, कश्मीर की तवारीख में आज तक इतना कमजोर चीफ मिनिस्टर भी नहीं है। तो पैरालाइज किया है इन्होंने इसको, तो इसको चाहिए ओपनली लोगों में आए, जिन लोगों ने इसको चुना उनके सामने आए कि भाई हमने इनसे कोई चीज अब मांगनी नहीं है, हमने छीननी है, हमने अपनी रियासत, अपने हुकूक की बात करनी है, आवाज बुलंद करनी है इस चीज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ DPAP के जिला सदर गांधरबल जिनका सर सुल्तान साहब बात कर रहे थे, और जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ साथ गांधरबल की सियासत और उसके साथ साथ गांधरबल की डेवलपमेंट पे हमने इनके साथ बात की। और जिस तरीके से हमने इनके साथ बात की, बाज़ाब्ता तौर पे इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तंजील का निशाना बनाया और साफ तौर पर जनाब ये कह दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में जितनी भी चीजें रखी थी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हर चीज पे यू टर्न क्यों कर रही है? और भी हम लगातार असर उबर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।